और चलिए एक बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी ही देर में इसरो सेंटर पहुंचेंगे पीएम मोदी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, थोड़ी ही देर में इसरो सेंटर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। चंद्रयान 3 की जो टीम है वैज्ञानिकों के साथ मुलाकात भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो सबसे पहले ग्रीस से सीधा बेंगलुरु पहुंचे हैं और उसके बाद अब थोड़ी ही देर में इसरो के सेंटर भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वैज्ञानिकों के साथ मुलाकात करेंगे। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं, लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। वैज्ञानिकों से भी मुलाकात करेंगे। मिशन चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल होने के बाद प्रधानमंत्री ने अभी थोड़ी ही देर पहले बेंगलुरु में संबोधित भी किया और अब इसरो सेंटर में भी जोश हाई है, क्योंकि यहां पर पहुंचने वाले हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जब ये मिशन सक्सेसफुल हुआ उस वक्त प्रधानमंत्री साउथ अफ्रीका में थे, लेकिन अब भारत लौट चुके हैं। बेंगलुरु पहुंचे सबसे पहले, ग्रीस से सीधा बेंगलुरु और अब इसरो सेंटर के बाहर की ये तस्वीरें आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, उनसे मिलने के लिए उत्सुक ये तमाम यहाँ पर लोग और साथ ही साथ सुरक्षा के लिहाज से भी पूरे इंतजाम दिख रहे हैं। सिक्योरिटी के लिहाज से भी पूरा यहाँ पर इंतजाम दिख रहा है। वैज्ञानिकों से भी मुलाकात करेंगे। इसरो सेंटर में पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो चंद्र विजेताओं को सम्मान भी देंगे और उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। थोड़ी ही देर में इसरो सेंटर में पहुंचेंगे। तो बेंगलुरु पहुंच गए हैं पीएम मोदी, अब इसरो सेंटर की ओर बढ़ रहे हैं। उनका काफिला वहां से निकल चुका है और ये तस्वीरें इसरो सेंटर के बाहर की, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह का उत्साह प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले दिख रहा है। तो इसरो के वैज्ञानिकों से भी मुलाकात करेंगे। टीम चंद्रयान, जो कि एक बहुत बड़ी टीम थी और कई सदस्य इसमें थे, अलग अलग टीमें बनाई गई थी अलग अलग डिपार्टमेंट के लेवल पर, और उन सभी से आज प्रधानमंत्री की मुलाकात होने जा रही है। जो चंद्र विजेता जिन्हें कहा जा रहा है, उनसे प्रधानमंत्री की ये मुलाकात कई मायनों में अहम हो जाती है, उन्हें प्रोत्साहित करने के मायने में भी। और ये तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं इसरो सेंटर के बाहर की। सिक्योरिटी के लिहाज से भी पूरे इंतजाम है और प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले किस तरह का उत्साह है, किस तरह से नारेबाजी यहां पर सुनाई दे रही है, वो आप सुनिए। वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों के उद्घोष के साथ आप सुन सकते हैं, तस्वीरें भी देख सकते हैं। और ये देखिए प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं, प्रधानमंत्री का काफिला पहुंच गया है इसरो सेंटर के बाहर। बेंगलुरु पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसरो सेंटर भी अब पहुंच गए हैं। तस्वीरें आप देखिए, दोनों हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए, अभिवादन स्वीकार करते हुए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। और इसरो के वैज्ञानिकों से भी मुलाकात करेंगे, टीम चंद्रयान 3 से भी मुलाकात करेंगे। और जोश कितना हाई है इसरो सेंटर में, वो इस वक्त आप देख सकते हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इसरो सेंटर के बाहर की। हालांकि 7 बजे पहुंचने का कार्यक्रम था, थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन आप ये तस्वीरें देखकर अंदाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुशी का लगा सकते हैं। और शायद ऐसी तस्वीरें आपने पहले ना देखी हो कि गाड़ी में खड़े होकर हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और चेहरे पर खुशी उनके साफ नजर आ रही है। हालांकि कर्नाटक बीजेपी की तरफ से रोड शो का भी प्लानिंग की जा रही है। हो सकता है कि रोड शो में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो सकते हैं और 11 बजे तक बेंगलुरु में ही प्रधानमंत्री के रुकने का कार्यक्रम है। और ऐसे में वैज्ञानिकों के साथ में कुछ ही देर बाद मुलाकात करेंगे। और ये तस्वीरें आप उससे ठीक पहले की देख रहे हैं, हाथों में तिरंगा लेकर बड़ी संख्या में लोग सुबह से ही यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही पीएम यहाँ पर पहुंचे, वंदे भारत और भारत माता की जय से ये जो पूरा रोड था वो गुंजायमान हो गया। और ये पूरा काफिला आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की भी, और जो दोनों तरफ आपको लोग नजर आ रहे होंगे। और देखिए पुष्प वर्षा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले पर की जा रही है। तो पुष्प वर्षा करते हुए यहाँ आप देख सकते हैं बेंगलुरु के रहवासियों को। हालांकि दूर दूर से भी लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए पहुंचे हैं। और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की जनता कितना ज्यादा खुश है चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के
बेंगलुरु पहुंचने से। हालांकि ये पहले से प्री प्लान था। हालांकि हर बार हम देखते हैं कि जब भी प्रधानमंत्री विदेशी दौरे से वापस लौटते हैं तो उनका जो विमान है वो सीधा दिल्ली लैंड होता है, लेकिन ये आपको पहली बार ऐसी तस्वीर देख रही होंगी जब विदेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा बेंगलुरु पहुंचे और अब थोड़ी ही देर बाद इसरो के वैज्ञानिकों के साथ में उनके मुलाकात का कार्यक्रम भी है। उसके बाद में 11 बजे के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे और वहां पर बड़ी संख्या में दिल्ली में भी स्वागत की तैयारी की जा रही है। तो बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर भी पहुंच सकते हैं। और अगर यहां की बात की जाए बेंगलुरु की, तो यहां पर 2 जगह पर भव्य स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जाएगा। पहला स्वागत हो चुका है, जो कि ठीक एयरपोर्ट से उतरते ही जो बड़ी संख्या में अधिकारी पहुंचे थे, कुछ पॉलिटिशियंस पहुंचे थे, स्वागत किया गया। हालांकि बड़ी संख्या में जो लोग उनका इंतजार कर रहे थे उन्होंने भी ढोल नगाड़ों के साथ में पुष्प वर्षा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। अब इसरो के बाहर भी एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत होना है, जो कि इसरो के वैज्ञानिकों की तरफ से किया जाएगा और उसको लेकर भी तैयारियां काफी ज्यादा जोरों पर की गई थी और सुरक्षा के इंतजाम भी काफी ज्यादा कड़े कर दिए गए हैं। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर में आप देखिए हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं और जो लोग सुबह से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे थे उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए भी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख सकते हैं। तो लोगों में खुशी बहुत ज्यादा है क्योंकि लगातार भारत विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो कि इसका क्रेडिट सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हैं। तो 2 तस्वीरें जिसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज बेंगलुरु में कितनी ज्यादा खुशी है। हालांकि एक रोड शो का भी आयोजन बीजेपी की तरफ से कर्नाटक में रखा गया है और ये देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस रोड शो में भी शामिल होते हैं। हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो ये 2 तस्वीरें आप देखिए। वैज्ञानिकों का जोश भी काफी ज्यादा हाई है और ऐसे में बहुत ज्यादा उत्साहित वैज्ञानिक भी इस वक्त हैं। तो देखिए ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ अफ्रीका के दौरे पर थे और उसी दौरान चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग होती है जिसमें भारत को सफलता मिलती है और वो दिन बेहद खास दिन। हालांकि विदेश से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़े उस वक्त भी उन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों से बात की, उनको बधाई दी, उनको शुक्रिया कहा और अब बेंगलुरु पहुंच गए हैं और आज मुलाकात होनी है और उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं ये देखना बेहद अहम होगा। हालांकि इससे पहले उन्होंने नारा भी दिया, जय विज्ञान जय अनुसंधान। तो लगातार ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 दिखा रहा है आपको और किस तरह से आज जश्न मनाया जा रहा है वो आप इन तस्वीरों में देखिए। सफलता बड़ी है तो जश्न भी बड़ा होगा और इन दोनों तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं इसरो सेंटर के बाहर किस तरह का उत्साह है लोगों में, वो आप देख सकते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जैसे ही पहुंचे हाथ हिलाकर सभी ने उनका अभिवादन किया और प्रधानमंत्री भी दोनों हाथों से अभिवादन स्वीकार करते हुए दिखाई दिए। तो जय विज्ञान जय अनुसंधान के नारे के साथ और यहाँ पर भारत माता की जय वंदे मातरम के उद्घोष भी चारों ओर सुनाई दे रहे हैं। ये 2 तस्वीरें आज की सबसे बेहतरीन तस्वीरें हैं। इन दोनों तस्वीरों को आप लगातार देख रहे हैं। तो चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद प्रधानमंत्री पहुंचे हैं भारत और भारत पहुंचने के बाद किस तरह का जश्न है आज। हाथों में तिरंगा लिए तमाम उन लोगों को आप देखिए जो सुबह सवेरे ही यहां पर पहुंच गए थे और ये इससे पहले की तस्वीरें जब प्रधानमंत्री का काफिला इसरो सेंटर की ओर बढ़ रहा था और अब ये देखिए जब प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं। तो कुछ तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं लाइव। ये तस्वीरें हैं बेंगलुरु से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। बेंगलुरु वो पहुंच गए थे, पहले ही एयरपोर्ट पर पहले उनका स्वागत होता है, उसके बाद वो पहुंचे जहां पर इसरो सेंटर के बाहर भी उन्होंने हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। फिलहाल ये 2 तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर। अभी चंद्रयान 3 की जो टीम है उनके साथ भी मुलाकात प्रधानमंत्री करेंगे
और यही वजह है कि आज वैज्ञानिकों का जोश भी हाई है। उनकी जो मेहनत रंग लाई है, पूरे देश को गौरवान्वित उन्होंने महसूस करवाया है। और प्रधानमंत्री आज उन्हें प्रोत्साहित करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, उन्हें बधाई देंगे। और शुभकामनाओं का दौर तो तभी से शुरू हो गया था जब सॉफ्ट लैंडिंग हुई और उस वक्त प्रधानमंत्री साउथ अफ्रीका में मौजूद थे, ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए गए थे और अब सीधा ग्रीस से पहुंचे हैं बेंगलुरु। और एक लंबे वक्त के बाद ऐसा हुआ है कि देश का कोई प्रधानमंत्री ग्रीस गया हो, ग्रीस के दौरे पर गया हो और प्रधानमंत्री सीधा बेंगलुरु पहुंचे। ये भी एक कहीं ना कहीं बड़ा संदेश इससे जाता है। वैज्ञानिकों को लेकर किस तरह से सम्मान है प्रधानमंत्री के मन में और जिस तरह से उन्होंने सफलता हासिल की है, इतनी बड़ी सफलता है तो ऐसे में जश्न भी बड़ा होना चाहिए और इसकी तैयारी यहां पर पहले ही कर ली गई थी, जो इन तस्वीरों के जरिए भी आप देख रहे हैं। हाथों में तिरंगा लिए सुबह सवेरे से ही ये लोग पहुंच गए थे और प्रधानमंत्री के पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। फिलहाल ये 2 तस्वीरें, बेहतरीन तस्वीरें आज की एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। तो पीएम ने बधाई तो पहले ही दे दी थी, लेकिन अब भारत आकर इस तरह का जश्न लाजमी था और वो देखने को भी मिल रहा है। चंद्रयान 3 की जो टीम है, एक बहुत बड़ी टीम है और उनसे भी प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी और उनके लिए भी बड़ी बात कि देश के प्रधानमंत्री से वो मुलाकात करेंगे, संवाद करेंगे। और जैसे ही प्रधानमंत्री गाड़ी से उतरे, दरअसल गाड़ी में ही खड़े होकर उन्होंने इस तरीके से हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। तो जैसे ही उनकी गाड़ी यहां पर रुकी, वैसे ही जो जनता थी यहां पर, उनका जोश हाई हो गया। तो ये देखिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहां पर उसे लेकर भी पूरे इंतजाम किए गए थे। जो संस्कृति है वहां की, वो भी देखने को मिल रही है और इसके लिए यानी कि अमनदीप कह सकते हैं जश्न की तैयारियां बहुत पहले से कर ली गई थी कि जैसे ही प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो उसके बाद ये तमाम चीजें देखने को मिलेंगी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाड़ी से उतरेंगे, जहां पर इसरो सेंटर के बाहर भी उनका एक भव्य स्वागत का जो कार्यक्रम है वो पहले से तय किया गया है इसरो के वैज्ञानिकों की तरफ से। और हालांकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सॉफ्ट लैंडिंग के बाद में देश को संबोधित किया था तो उन्होंने कहा था कि नए भारत की सुबह है और आज बेंगलुरु की सुबह कुछ ऐसी होगी, ये सभी के लिए कह सकते हैं कि खुशी की बात है, क्योंकि सुबह से सड़कों पर लोग पहुंचे हुए थे। और ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में कई बातें बयां करती है। पहली तो ये कि प्रधानमंत्री सीधे बेंगलुरु पहुंचते हैं, दूसरा उनकी जो खुशी है वो आप साफ चेहरे पर देख सकते हैं। इसके अलावा जो बेंगलुरु की जनता है वो जिस तरह से स्वागत कर रही है, इतना काफ़ी है ये बयां करने के लिए कि जनता में काफ़ी ज़्यादा खुशी है। और चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद में तो खुशी और ज़्यादा बढ़ गई है। और ऐसे में कुछ ही देर में आप वो तस्वीरें भी देखेंगे जब इसरो के वैज्ञानिकों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया जाएगा। हालांकि इसरो वक्त वक्त पर अपडेट भी दे रहा है कि क्या कुछ हलचल हो रही है, क्या कुछ अपडेट है, क्या सफलताएं भारत और इसरो को मिल रही हैं। ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फेस टू फेस उनसे बात करेंगे, आमने सामने मुलाकात करेंगे, तो हो सकता है कि इसरो की तरफ से आगे की कुछ अपडेट भी दी जाए कि भारत को चंद्रयान 3 में और क्या सफलताएं हाथ लगी हैं। तो 2 तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट आपको दिखा रहे हैं। हर एक तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेंगलुरु दौरे की और सुबह का वक्त, लेकिन लोगों में जो जोश है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। और ये जो नारे आप सुन रहे हैं, ढोल नगाड़ों की थाप आप सुन रहे हैं, ये अपने आप में खुशी बयां करता है लोगों की कि लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। भारत का विकास जिस तरह से तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और ऐसे में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित भी नज़र आ रहे हैं और इसीलिए घंटों पहले से ही यहाँ पर पहुँच गए थे। और यहाँ पर पारंपरिक तरीके से स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया गया था। ये जो दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये सुबह उस वक्त की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट से ठीक बाहर पहुंचे तो वहां के लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया
नारे भी लगाए और हाथों में तिरंगा, ये साफ संदेश कि भारत का तिरंगा अब चांद पर पहुंच गया है। तो पहली तस्वीर आपको काफिले की दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुशी आपको दिखा रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज से आप समझ सकते हैं। और दूसरी तरफ आप खुशी देख रहे हैं बेंगलुरु की जनता की। हालांकि जब प्रधानमंत्री को वहां से गुजरना था उनके काफिलों को, तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, जिसके चलते लोगों को साइड करने की कोशिश भी यहां पर की गई ताकि काफिले को निकलने में आसानी हो सके। लेकिन लोगों में उत्साह इतना ज्यादा था कि हर कोई प्रधानमंत्री को देखना चाहता था, उनको सुनना चाहता था। और देखिए दूसरी तस्वीर में आपको अंधेरा नजर आया होगा, ठीक से सुबह हुई भी नहीं थी और ऐसे में जो बेंगलुरु की सड़कें थी वो यहाँ पर गीत संगीत और ढोल नगाड़ों की थाप से गुंजायमान हो गई थी। तो काफिले से जुड़ी एक एक तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो इसरो के चेयरमैन कुछ ही देर में एस सोमनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए आपको नजर आएंगे। हालांकि 2 बार प्रधानमंत्री का पहले ही गर्मजोशी के साथ ही स्वागत हो चुका है। जैसे ही बेंगलुरु पहुंचे पहला स्वागत उनका एयरपोर्ट पर हुआ और एयरपोर्ट से जैसे ही बाहर निकले ठीक वहां की जनता ने जो कर्नाटक की संस्कृति है, जिस तरह से यहाँ पर स्वागत होता है, ठीक उसी अंदाज में प्रधानमंत्री का स्वागत किया। तो मिशन चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग और उसके बाद में भारत में खुशी और ब्रिक्स सम्मेलन से प्रधानमंत्री जब लौटे तो उन्होंने सीधे बेंगलुरु में ही पहुंचकर इसरो के वैज्ञानिकों से मुलाकात करने की बात कही। हालांकि ये पहले से प्री प्लान था, लेकिन तैयारियां उसी लिहाज से यहां पर की गई थी। और ऐसे में आप ये तस्वीरें देखिए। हालांकि पहुंचने का जो कार्यक्रम था वो 7 बजे का ही था। 7 बजे इसरो पहुंचकर मुलाकात करने का कार्यक्रम था, लेकिन लोगों की जो खुशी है, लोगों का जो इंतजाम किया गया था और उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले हुआ ये कार्यक्रम। लेकिन अब कुछ ही देर बाद वो तस्वीरें भी आप देखेंगे। हो सकता है कि इसरो की तरफ से कुछ जानकारी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में शेयर की जाए, उन्हें बताया जाए कि आखिर क्या कुछ चंद्रयान 3 में आगे और सफलता इसरो को मिली है। तो भारत के लिए वो दिन, यादगार दिन, जिसको स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और उसकी खुशी 3 दिन बाद भी आप देख सकते हैं। तो चंद्र विजेताओं को सम्मानित आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जिन्होंने हिंदुस्तान के अभिमान को और ज्यादा बढ़ाया है। तो आपको ये तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं, उनके नाम भी दिखा रहे हैं, जिन्होंने चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग में महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई थी। उनकी तस्वीरें, उनके नाम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जिनसे आज मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। और साथ ही उनको शुक्रिया तो प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं, एक बार फिर से देश को संबोधित भी प्रधानमंत्री कर सकते हैं। तो इसरो के चेयरमैन स्वागत करेंगे सेंटर के बाहर और उसके बाद में कार्यक्रम रखा गया है।